संत महात्मा समझाते हैं कि यह सारी रचना जो हमें दिखाई देती है अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इस शक्ति को किसी न किसी ने पैदा किया है, जिसे संतों महात्माओं ने ईश्वर, परमात्मा, कर्ता, खुदा या गॉड आदि शब्दों से संबोधित किया है। संसार की अनंत रचनाओं को पैदा करने वाला वह ईश्वर या परमात्मा एक है। वह सभी तरह से पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कमी या अभाव नहीं है, इसलिए वह सभी इच्छाओं से रहित है। उसका न कोई रूप है और न आकार, और न उसे किसी भाषा में कोई नाम दिया जा सकता है। इसलिए संतों ने उसे अनामी, नाम रहित कहकर याद किया है। सबको जन्म देने वाला वह परमात्मा स्वयं अजन्मा है। वह सत्य, सदा कायम रहने वाला अर्थात अविनाशी, चेतन और आनंदमय है। वही सबका परम धाम है। परमात्मा एक है, उसे कोई इच्छा नहीं। वह नाम रहित है, वह अजन्मा है। वह सदा कायम रहने वाला, चेतन और आनंदमय है तथा सबका परम धाम है। आदि ग्रंथ के प्रारंभ में भी ईश्वर की मूल विशेषताओं को बताते हुए उन्हें एकमात्र सृष्टिकर्ता, काल से भरे, नित्य और अजन्मा कहा गया है, जिसका ज्ञान गुरु की कृपा से ही हो सकता है। यद्यपि परमात्मा अपने आप में अनामी है, फिर भी संतों और महात्माओं ने अपने प्यार वंश इसे अनेक नामों से पुकारा है। समस्त सृष्टि में रमे होने के कारण तुलसीदास जी ने इसे विशेषकर राम शब्द पुकारा है। तुलसीदास के अनुसार राम शब्द सुख, शक्ति के धाम का सूचक है। राम की प्राप्ति से ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है, जैसा कि मानस में स्पष्ट किया गया है। जो आनंद के समुद्र और सुख के भंडार हैं, जिनके एक बूंद से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उनका नाम राम है। वे सुख के धाम हैं और संपूर्ण लोगों को शक्ति देने वाला है। राम शक्तिमान है, उनके बोहों के इशारे मात्र से सृष्टि उत्पन्न और विनाश होता है। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पार्वती राम के बोहों के इशारों पर संसार की उत्पत्ति और फिर विनाश हुआ करता है। हमारी आत्मा भी इस सृष्टि को पैदा करने वाले शक्तिमान परमात्मा का ही अंश है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास मानस में कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, इसीलिए वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और सहज सुख का भंडार है। गुरु नानक साहिब का उपदेश है, आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर आत्मा है। जब हम संतों के उपदेश पर चलकर अपने अंदर खोज करते हैं तो हमें इस सत्य का ज्ञान हो जाता है। इन सब संतों महात्माओं का इतना ही भाव है कि परमात्मा एक है और हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। अब तक हमारी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, हम जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। संत जन समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच हमारे मन की रुकावट है, जिसके कारण हम उस परमात्मा को अपने अंदर देख नहीं सकते। इस रुकावट को दूर करने का केवल एक ही उपाय है और वह है परमात्मा के सच्चे नाम या शब्द की साधना।